जो आपका आला कमान है उसको परिवर्तित करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए भाई साहब, ठोक के कहूंगा मैं इस बात को, चाहे पार्टी निकाल दे मुझे बाहर। जिस हिसाब से बातचीतें हो रही है, आपने कोई एक्शन ही नहीं लिया अभी तक, ये गलत है। चाहे पार्टी के आज जो भी हालात है उससे नीचे चली जाए, परंतु अनुशासनहीनता के साथ में कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। आज भाई साहब 8 साल हो गए, संगठन नहीं है हमारे यहाँ। 2 बार हमने सांसद के चुनाव लड़ लिए, 2 बार विधायक के चुनाव लड़ लिए। ये तो चरणों में प्रणाम है हरियाणा की जनता को, बिना संगठन के हमें 31 सीटें दे दी। नगर निगम का चुनाव हमारे फरीदाबाद में सर पे 1 महीने बाद वोटें पड़नी है, हमें यही नहीं पता हमारा दूल्हा कौन होगा। हाई कमान को सबको बुलाना चाहिए और एक बात करनी चाहिए, भैया इकट्ठे चलोगे नहीं चलोगे, हाथ के पंजे के नीचे एक हो नहीं हो, अपनी अपनी डपली अपनी अपनी राग अपनानी है तो बाहर करो, और इससे ज्यादा नहीं तो हरियाणा में भद मत पिटवाओ। हरियाणा में पंजाब से बुरे हालात हो जाएंगे। आज 2.5 साल हो गए हम एमएलए बने हुए, 31 एमएलए हम हरियाणा से। हम एमएलए के अंदर कोड लग रही है, नाम से सोनिया जी मिलके राजी, ना राहुल जी मिलके राजी, ना प्रियंका जी मिलके राजी। हरियाणा के विधायकों को लवारिस छोड़ दिया आप लोग। रोड पे जनता हमें तू करती है, कह रहे तुम बीजेपी से जीते हो तो देखो प्रधानमंत्री जी तुम्हें रोटी खिलाते, तुम्हें तुम्हारे नेता नहीं पूछ रहे। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एनआईटी फरीदाबाद के विधायक नीरज शर्मा जी। नीरज जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज जी, पंजाब में बहुत बड़ा झटका लगा कांग्रेस को। चन्नी जी को मुख्यमंत्री भी बनाया, कैप्टन अमरिंदर सिंह की नाराजगी भी ली, फिर कांग्रेस की बद पिटी। बिल्कुल जी, इसमें कोई दो राय नहीं है और हमें ये अपनी हार भी स्वीकार करनी चाहिए। और उसके साथ मैंने अपनी डायरी में कहा भी था कि हाई कमान को इससे कुछ सीखना भी चाहिए। देखो, मुझे ये कहने में आज कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हाई कमान क्या है हमारी, कि हमारे प्रदेश में कोई नेताओं की आपसी बातचीत है, कोई गुटबाजी है, कोई झगड़ा है, उसके ऊपर कंट्रोल करने की एक पावर। और जब वो पावर कंट्रोल ही नहीं कर पा रही है तो उस पावर का रहने का भी कोई औचित्य नहीं। यानी जो आपका आला कमान है उसको परिवर्तित करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए भाई साहब, ठोक के कहूंगा मैं इस बात को, चाहे पार्टी निकाल दे मुझे बाहर। प्रियंका और राहुल का नेतृत्व बदला जाना चाहिए। नहीं, मैंने ये नहीं कहा प्रियंका और राहुल का नेतृत्व बदलना चाहिए। आला कमान में सब आते हैं, पूरी केंद्रीय टीम आती है। सबसे पहले देखना चाहिए हरियाणा का कौन कौन प्रभारी रहा, क्या क्या प्रभारी रहा। या मैं पंजाब की बात करूं, पंजाब में किसने तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को बनाया, 9.5 साल मुख्यमंत्री। इस चीज की जांच हो पहले, कौन कौन उनके पक्ष में थे नेता। कांग्रेस में हर फैसला सामूहिक होता है, हर फैसले में राय मशवरा की जाती है। देखो, हमें तो इसलिए पता है कि हम पहली बार विधायक चुन के गए तो फैसला हुआ कि भाई सीएलपी का नेतृत्व कौन करेंगे। गुलाम नबी आजाद जी आए, हमारी राय लेके गए। उसके बाद मधुसूदन मिस्त्री जी आए, एक एमएलए से मिले। इसका मतलब सबकी भावनाएं जाती हैं। और कैप्टन साहब को हटा भी दिया गया, वो 6 महीने भी इंतजार नहीं कर पाए। कम से कम जिस व्यक्ति ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाओ, उस व्यक्ति से एक बार आप पूछो तो सही, उस चीज को तो उजागर करो। हम हरियाणा में आता हूँ धरनी साहब, एक मिनट हरियाणा पे भी आता हूँ। उसके बाद चुनाव के समय में हम सब ने देखा कि किस तरीके से स्टेट के लीडर बयानबाजियां कर रहे हैं। राहुल जी प्रियंका जी की रैलियों में जिस हिसाब से बातचीतें हो रही है, आपने कोई एक्शन ही नहीं लिया अभी तक, ये गलत है। चाहे पार्टी के आज जो भी हालात है उससे नीचे चली जाए, परंतु अनुशासनहीनता के साथ में कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। विनय न मानी जल्दी जल, जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होय न प्रीत। हमारी रामचरितमानस में ये लिखा है और हाई कमान को, आला कमान को रामचरितमानस में से ये चीज समझनी चाहिए। अब आप हरियाणा का ही मामला ले लो। आज भाई साहब 8 साल हो गए, संगठन नहीं है हमारे यहाँ। 2 बार हमने सांसद के चुनाव लड़ लिए, 2 बार विधायक के चुनाव लड़ लिए। ये तो चरणों में प्रणाम है हरियाणा की जनता का, बिना संगठन के हमें 31 सीटें दे दी। नगर निगम का चुनाव हमारे फरीदाबाद में सर पे 1 महीने बाद वोटें पड़नी है, हमें यही नहीं पता हमारा दूल्हा कौन होगा। मैं हरियाणा से संबंधित आपसे पूछना चाहूंगा, अब आम आदमी पार्टी पंजाब में जातिवाद जितना है उतना हरियाणा में नहीं है। बड़ा वहां पर अलग अलग किस्म के जातीय रंग दिए जाते हैं चुनावों को, लेकिन वहां पर आम आदमी पार्टी गैर जातिवाद होकर उभर कर आई है। हरियाणा को भी इसमें कांग्रेस को क्या सबक मिला?
देखो जी, तुरंत जल्द से जल्द हरियाणा में जितने बड़े नेता हैं, देखो हम तो भी बड़े नेता की श्रेणी में आए नहीं है, कांग्रेस पार्टी में हमें तो छोटा ही नेता माना जाता है, जो भी सो कॉल्ड कोर कमेटी बना रखी है। हाई कमान को सबको बुलाना चाहिए और एक बात करनी चाहिए, भैया इकट्ठे चलोगे नहीं चलोगे, हाथ के पंजे के नीचे एक हो नहीं हो, अपनी अपनी डपली अपनी अपनी राग अपनानी है तो बाहर करो उनको, और जितनी जल्दी करो उतना अच्छा है। और इससे ज्यादा नहीं तो हरियाणा में भद मत पिटवाओ, हरियाणा में पंजाब से बुरे हालात हो जाएंगे। नीरज जी, आपका इशारा आला कमान की तरफ, मैं अब नाम नहीं ले रहा, वो कौन से लोग हैं, वो कौन से चेहरे हैं जिनको परिवर्तन तुरंत करना चाहिए, हटाना चाहिए और कांग्रेस को हरियाणा में मजबूत तभी हो सकेगी? देखिए, हटाना कोई लास्ट निर्णय नहीं है। घर में बच्चे भी झगड़ा करते हैं, माँ बाप पहले सुलह मशुरा कराते हैं, पंचायत करते हैं, उनसे रास्ता पूछते हैं क्या रास्ता निकलेगा क्या नहीं रास्ता निकलेगा। सबसे पहले जितने बड़े नेता हैं 8, 9, 10, 11 और उससे भी ज्यादा बड़ी बात, मैं कहता हूँ नाम भी लो जी, कोई दिक्कत नहीं है। आज 2.5 साल हो गए हम एमएलए बने हुए, 31 एमएलए हम हरियाणा से, हम एमएलए के अंदर कोड लग रही है। नाम से सोनिया जी मिलके राजी, ना राहुल जी मिलके राजी, ना प्रियंका जी मिलके राजी। हरियाणा के विधायकों को लवारिस छोड़ दिया आप लोगों ने। 2.5 साल के अंदर आप कोई एक ग्रुप फोटो दिखा दो, छोटी से छोटी पार्टी भी टिकट देती है अपने कार्यकर्ता को, सजा धजा के मैदान में भेजती है, पुचकार के मैदान में भेजती है कि जाओ हमने आपको टिकट दिए विजय श्री भाऊ। कोई एक आपने मीटिंग नहीं करी 90 कैंडिडेटों के संग, 90 के बाद कौन जीता कौन हारा आपने उस पर चर्चा नहीं करी। अरे वो नहीं करी, कोरोना आया गया चला गया, बीच में हफ्ता 10 दिन 15 दिन ऐसे तो कोरोना के निकले होंगे कि जब बिल्कुल सरकार ने मास्क फ्री देश कर दिया था, आपको उसी दिन याद आ जाती कि यार गलती से हमारा हरियाणा है दिल्ली के बगल में, हमारे घर से कोई 30 किलोमीटर दूर है, उस 30 किलोमीटर दूर के अंदर हम अपने 31 एमएलए को बुला के ग्रुप फोटो तो खिंचवा ले। चलो मैं तो सौभाग्यशाली था, उत्तराखंड में ड्यूटी लगी, हरिद्वार में राहुल जी की गंगा आरती का प्रोग्राम मुझे मिल गया, मैं राहुल जी से मिल गया, मुरादाबाद में मैं प्रियंका जी से मिलाया। आज 31 एमएलए छोड़ो भाई साहब, ये चीज ये मत सोचना है मेरे बगावती सुर हैं, पर ये मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि जब तक हमारी हाईकमान को दर्द नहीं पता लगेगा, बीमारी नहीं पता लगेगी, बीमारी का समाधान नहीं हो सकता। आज हरियाणा के अंदर मेयर के चुनाव हुए डायरेक्ट, पहली बार हमारा एक मेयर जीता कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे। आप उस मेयर साहब से पूछ लो कि क्या वो हाईकमान में किसी व्यक्ति से मिले, क्या हाईकमान में किसी व्यक्ति ने उनको आके कहा, जबकि भाजपा के साथ ही 8 मेयर जीते। मुझे खूब अच्छी तरह ध्यान है, 2 या 3 दिन बाद मोदी जी के साथ वो लंच कर रहे थे। कार्यकर्ता तो यहाँ डिमोरलाइज हो रहा है, रोड पे जनता में तू करती है, कह रहे तुम बीजेपी से जीते हो तो देखो प्रधानमंत्री जी तुम्हें रोटी खिलाते, तुम्हें तुम्हारे नेता नहीं पूछ रहे। नीरज जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह बहुत बड़ा नाम है, केंद्र में मंत्री रहे हैं, 25 तारीख को गोल्डन जुबली मना रहे हैं राजनीति की, 50 साल हो गए उनको राजनीति में। अरविंद जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं वो भी यहाँ पधार रहे हैं। देखो मेरे को आपके माध्यम से जानकारी मिली है और वीरेंद्र सिंह जी बड़े नेता हैं, सम्मानित नेता हैं, मैं उनके बारे में कुछ भी टिप्पणी करूं क्योंकि मेरी पार्टी में भी नहीं है। मेरा ये मानना है कि या तो मुझे सरकार से सवाल पूछना चाहिए या अपनी पार्टी से सवाल पूछना। मैं आपसे अब बजट के बारे में सीधा पूछूंगा कि बजट की जो कमेटियां बनी, कौन सी कमेटी में आप थे, उसका चेयरमैन कौन था? देखिए हमारे चेयरमैन प्रमोद विज जी थे और ये बहुत अच्छी शुरुआत करी ज्ञानचंद गुप्ता जी ने, हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय ने, परंतु मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं किसी व्यक्तिगत कारणों से, मैं स्पष्टवादिता के लिए मशहूर हूँ कि हम लोग वो कमेटी की मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए। धन्यवाद। तो ये है नीरज शर्मा। देखिए, कांग्रेस का जो हाल पंजाब में हुआ उसकी पीड़ा हरियाणा के युवा विधायक के अंदर बिल्कुल एक तरह विस्फोटक स्थिति में नजर आती है। मैं विस्फोटक शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि कांग्रेस के नेतृत्व और कांग्रेस की जो आला कमान है उनकी नीतियों को लेकर नाखुशी बिल्कुल खुल्लम खुल्ला जाहिर की है और एक्सक्लूसिवली पंजाब केसरी के दर्शकों के लिए इन्होंने खुलकर टिप्पणियां की हैं। कांग्रेस को सोचना चाहिए, बिल्कुल इन्होंने कहा है कि सारा पुनर्मंथन होना चाहिए और जो डम्मी चेहरे हैं उनकी बजाय जो कार्यशील और एक्टिव लोग हैं उन लोगों को आगे चौधर मिलनी चाहिए। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।